इश्क करने वाला इंसान हमेशा खुश रहता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर आप सच में मोहब्बत में हैं जी, तो आपके पास 24 में से 25 घंटे होते हैं सामने वाले को देखने। जहाँ पे दर्द नहीं है वहाँ पे मोहब्बत नहीं है, जहाँ मोहब्बत नहीं है वहाँ दर्द नहीं है। जहाँ अगर कोई लड़की साथ में बहुत अच्छी दोस्त भी है तो उनको जलन किसी भी पॉइंट पे हो सकती है। ख़वातीन और हज़रात, मैं शफीक सैफ़ी इस्तकबाल करता हूँ आपका उन टॉक शो के एक और नए एपिसोड में। आपने कभी सोचा है कि हमारा दिल हमसे कितने सवाल करता है? कुछ सवाल हमें हंसाते हैं, कुछ रुलाते हैं। तो इन्हीं सवालों की जुस्तजू में हम मुलाकात करते हैं आज की जो हमारी मेहमान हैं। बहुत बेहतरीन शायरा हैं और काफ़ी सोशल वर्क भी करती हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं मोहतरमा फिरदौस खान साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आपसे शायरी से ही स्टार्ट होऊंगा। शायरी से ही रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो मैं आपसे पूछूंगा। तो आपने शायरी कब से, कहाँ से, कैसे स्टार्ट की? अगर लिखने की बात करूँ तो बचपन से ही लिखने का काफ़ी शौक़ था। 7वीं क्लास से मैं काफ़ी कुछ लिखा करती थी। दिमाग में लफ्ज़ घूमते रहते थे और मुझे उन्हें पन्नों पे उतारने की एक जुस्तजू सी होती थी। लेकिन लॉकडाउन के पहले मुझे जयपुर में एक मुशायरा करने का मौका मिला और मैंने इस किस्से को मजाकिया इसलिए कहा कि मैं बेबहर एक मुशायरा पढ़ के आ गई। क्या बात है। और उसके बाद मुझे समझ आया कि बहर होती क्या है। फिर मैंने लॉकडाउन में बहर सीखना शुरू की, समझना शुरू की। और उसके बाद मतलब कहें तो अगर शायरी की बात करें तो मैंने लॉकडाउन के बाद से शायरी शुरू की। माशाल्लाह। अच्छा, अमूमन देखने को मिलता है कि शायराएँ जो भी शायरा हैं वो जिद्दत वाली जो शायरी है उससे बचती हैं, परहेज करती हैं। आजकल बहुत कम सुनने को मिलता है। आपके मैंने शेर सुने काफ़ी माशाल्लाह जिद्दत पे काफ़ी शेर कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आजकल कोई और शायरा हैं जो आपको पसंद आती हैं, जिनका लगता है कि हाँ ये जिद्दत वाली शायरी कर रही हैं? हिमांशी हमारी बहन बहुत जिद्दत वाली शायरी करती है। अगर एक शेर हिमांशी की बात करूं तो दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफ़ेद हो गई 19 साल में। तो मुझे लगता है कि शायरी की अगर जिद्दत की बात करो तो ऐसा नहीं है कि शायराएँ नहीं कर रही हैं। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ हो गई है कि कुछ भी फेमस और कुछ भी वायरल हो रहा है। तो इस सोशल मीडिया के दौर में लोग शायद संजीदगी और इससे भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं आर्ट थोड़ा सा कम होने लगा है और कुछ भी वायरल होने लगा है जी, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। अमूमन जो नई शायरा निकल करके आती हैं वो इन सब से बचती हैं, वो शॉर्टकट वाला जो रास्ता है उसी को अपनाती हैं। तो कितना इत्तेफाक रखती हैं इस बात से? मुझे नहीं लगता कि हर कोई ऐसा ही कर रहा होगा। काफ़ी लोग बहुत मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बस दिक्कत वही है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ भी वायरल हो रहा है तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा। हम किसी भी चीज़ को ट्रेंड बना दे रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, वैसे पसंदीदा शायरा कौन है आपकी? आप शायरा में इसलिए शायरों से जुड़े आपसे सवाल कर रहा हूँ। वैसे परवीन शाकिर मुझे बहुत पसंद है, अंजुम रहबर मुझे बहुत पसंद है। कोई खास उनके शेर कोई याद हो तो? परवीन शाकिर का एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी, एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी, और ये दिल के उसे हद से सिवा चाहता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। परवीन शाकिर में जो बात थी, मुझे लगता है कि बहुत ही कम शायरा ऐसी गुजरी हैं जो इस लबो लहजे के साथ शायरी कर रही हूँ। क्या बात है जी। अंजुम रहबर साहिबा से भी आप काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? जी, अंजुम रहबर साहिबा मुझे लगता है कि शायरी की अगर मैंने शुरुआत की तो उन्हें देख के ही शायरी करना शुरू की है। जिस तरह से वो तरन्नुम में आपको इतनी संजीदगी वाली बात इतने नरम लहजे और प्यार से बता देती हैं, वो मुझे लगता है कि लोगों में कम होता है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी पे कोई शेर चुनना हो तो वो कौन सा होगा? अगर ज़िंदगी की बात हो रही है तो जॉन साहब का एक शेर है कि उसकी
उम्मीद नाज का, हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। मुझे लगता है ये मेरी जिंदगी की हकीकत है। क्या बात कि मैंने उम्र, अभी इतनी कोई खास उम्र हुई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उम्र गुजार दूंगी। अगर आपको अपने कोई ख्वाब पूरा करने के लिए एक दिन मिले तो वो कौन सा ख्वाब होगा और किस तरह से होगा? कई बार ऐसा होता है कि हमें ख्वाब पता है कि मुकम्मल नहीं होगा, हमारी सोच मुकम्मल नहीं हो सकती। कई लोग ऐसा करते होंगे, मुझे लगता है अमूमन सारे लोग जिंदगी में एक बार तो ऐसा करते ही होंगे कि किसी भी बात को बस सोचने का मन करता है। तो कोई ख्वाब मुकम्मल हो या ना हो मैटर ही नहीं करता। क्या बात हम है? बस उस बात को सोचकर ही इतने खुश हो रहे होते हैं कि बस सोचते चले जाते हैं। क्या बात है, वाह। अमूमन होता है, अक्सर लोगों के साथ में होता है। कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनको सोच करके खुशी मिल जाती है कि हाँ हमारा लुत्फ इसका इतना है कि बस इसकी खुशी में ही हम खुश रह सकते हैं। वाकई वाकई। अच्छा, शायरी आपके लिए क्या है? आप कोई दवा, सुकून, या फिर दिल को हल्का करने के लिए अपने कोई एहसास इसमें शामिल होते हैं? क्या है आपके लिए? मैं समझती हूँ कि सुकून तो नहीं कह सकती, क्योंकि एक आर्टिस्ट जब कुछ इजाद करने के प्रोसेस में होता है तो वो बहुत ही बेचैनी से गुजरता है। क्या बात है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सुकून जैसी कोई चीज़ है, क्योंकि और ये हर एक आर्टिस्ट के साथ होता होगा, चाहे वो कोई मुसव्विर है जो तस्वीर बना रहा है, या कोई शायर है, या कोई भी ऐसा आर्टिस्ट जो कुछ इजाद करता है, तो वो एक तकलीफ में रहता है जब तक कि वो उसे इजाद नहीं कर देता, जब तक कि वो मुकम्मल हो नहीं जाती। शायद कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ सोच रहे हो ना, क्योंकि आपके जहन में कुछ लफ्ज हैं, दौड़ रहे हैं और आपको नहीं पता आसपास क्या हो रहा है। कोई सलाम करेगा, शायद आप जवाब भी नहीं दोगे, आपको नहीं पता, लेकिन वो जिस चीज़ से गुजर रहा होता है ना, वो बहुत ही बेचैनी वाली चीज़ होती है। तो सुकून का नाम तो मैं शायरी को नहीं दूंगी, क्योंकि जब तक कोई शेर मुकम्मल नहीं हो जाता आप बहुत बेचैनी में रहते हो। क्या बात है। अच्छा, शायरी आपके स्टार्ट करने से पहले या बाद में कोई ऐसा लम्हा है, कोई पल है जो आप बार बार जीना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अगर कोई लम्हा मुझे बार बार जीने का मौका मिले तो मुझे लगता है कि लोग समझते नहीं हैं इस बात को कि पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है। मुझे अगर कोई लम्हा बार बार जीने का मौका मिले तो मैं वो पहली नज़र जो थी वो लम्हा बार बार जीना चाहूँगी, जब मैंने पहली बार उसको देखा किसी को देखा था। क्या बात, वाह वाह वाह। अच्छा, शायर हैं आप, इसलिए मैं शायरी के इर्द गिर्द आपसे सवाल कर रहा हूँ कि कौन से ऐसे शायर हैं जिनसे आप ज़िंदगी में एक बार तो मिलना चाहेंगे, और कोई पसंदीदा कोई गज़ल है, कोई शेर होगी, उनके मुँह से सामने से सुनना चाहेंगे? अगर आप पसंदीदा शायर की बात कर रहे हो तो जवाद शेख मुझे ऐसे शायर लगते हैं जिनसे मिलने की मुझे बहुत जुस्तजू है, और मैं उनके मुंह से 2 शेर तो ज़रूर सुनना चाहूँगी कि आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा तो ना कहिए कि वफा कुछ भी नहीं। क्या बात है। मैं किसी तौर भी समझौता नहीं कर सकता, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। क्या बात है। मैं किसी तौर भी समझौता नहीं कर सकता, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। वाह, बहुत बहुत। अच्छा, शायर अमूमन ये बोलते हैं या फिर सभी में ये मानते हैं कि मोहब्बत, दुख, दर्द, इन सब से गुजर करके जब जाता है आदमी तो शायरी में मंजिल पर पहुंचता है। तो वहीं से मैं आपसे इसलिए आपसे कसदन करके मैं पूछना चाहता हूँ कि मोहब्बत है क्या आपके नज़दीक? मुझे लगता है कि देखिए, मैं हमेशा इस बात पे अड़ी रहती हूँ कि प्यार एक अलग चीज़ है, मोहब्बत अलग है, और इश्क बिल्कुल ही अलग बात है।
प्यार आप किसी से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई शख्स हो। लोगों को अपनी गाड़ी से प्यार होता है, अपनी घड़ी से प्यार होता है, अपने कुत्ते से प्यार होता है, प्यार किसी से भी हो सकता है। लेकिन मोहब्बत की बात अगर करें तो मोहब्बत चुनिंदा लोगों से होती है। चुनिंदा लोगों से होती है। जो आपके करीब होते हैं, वो आपके माँ हो सकती है, आपके वालिद हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं। मोहब्बत थोड़ी सी अलग होती है, प्यार से काफी अलग। लेकिन जो इश्क होता है ना, वो मुझे लगता है सिर्फ एक ही शख्स से होता है, जिंदगी में एक ही बार होता है। आप वैसा दोबारा महसूस नहीं कर सकते। आप इश्क में जब आ जाते हो तो आपके लिए सब कुछ अनकंडीशनल हो जाता है। क्या बात है। आपके लिए कोई चीज मैटर नहीं करती, आप एक अलग ही इंसान होते हो। आपको इश्क में कुछ मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है। होता ये है कि आदमी जब पहली मोहब्बत में हार जाता है ना, तो दूसरी में कभी जीतना ही नहीं चाहता। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा, आपने प्यार की बात की, भाई बहन का जो प्यार होता है या रिश्ता है, किन लफ्ज़ों में उनको बयान करना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि भाई बहन के लिए कोई लफ्ज़ बने ही नहीं है। कोई लफ्ज़ में आप उस मोहब्बत को समेट ही नहीं सकते जो आपके भाई आपसे कर सकते हैं या एक बहन आपसे कर सकती है। मेरे 3 छोटे भाई हैं और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनकी इकलौती बहन हूँ, और उनकी मोहब्बत मैं सच में कह सकती हूँ कि समेटी ही नहीं जा सकती, इन्हीं लफ्ज में समेटी ही नहीं जा सकती। क्या बात। दोस्ती के बारे में क्या ख्याल है आपके? प्यार की जिस तरह से बात हो रही है, दोस्ती अमूमन जो एक लड़की की एक लड़के से होती है, लड़की की लड़की की होती है, जो आपस में होती है, अमूमन मैंने ये देखा है कि लड़कियां कितनी भी अच्छी दोस्त हों, लेकिन कहीं ना कहीं जहन में उनको लेकर के आपस में जंग चलती रहती है। कितना इत्तेफाक रखती हैं इस बात से? काफ़ी इत्तेफाक रखती हूँ। मुझे लगता है एक औरत की फितरत ही ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। इमोशनल इन द सेंस कि अगर कोई लड़की साथ में बहुत अच्छी दोस्त भी है तो उनको जलन किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, क्योंकि वो बहुत इमोशनल एक क्रीचर है। ये बुरी बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने इमोशंस को जहां तक जाहिर करते हो सामने वाले के साथ तब तक अच्छा होता है, जब छुपाने लगते हो तब बुरा हो जाता है। क्या बात है। मोहब्बत और दर्द का रिश्ता क्या है, हम एक शायरा के नजरिए से? अगर आप मेरे जाविये से जानना चाहते हैं तो पैरेलल लाइंस का आपने नाम सुना होगा कि पैरेलल लाइंस होती हैं, इन्फिनिटी तक साथ जी इन्फिनिटी तक साथ चलती हैं। कहीं टकराती नहीं है, कहीं मिलती नहीं है। मुझे लगता है मोहब्बत और दर्द ऐसा ही है, जिंदगी भर तक साथ चलते हैं। जहाँ पे दर्द नहीं है वहाँ पे मोहब्बत नहीं है, जहाँ मोहब्बत नहीं है वहाँ दर्द नहीं है, जहाँ पे लड़ाई नहीं है वहाँ। लेकिन ये बात है मोहब्बत की, इश्क करने वाला इंसान हमेशा खुश रहता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्योंकि उसे तवक्को नहीं होती, उसे तवक्को नहीं होती क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। नेकी कर दरिया में डाल, क्या करना है से बात ही नहीं है। इश्क का मतलब ही यही है कि नेकी कर दरिया में डाल। जब आप ये सोचने लगते हो कि आपने उस शख्स के लिए ये किया वो किया, बस तभी आप सब खत्म कर देते हो। क्या बात है। तब तो फिर आप इश्क में हो ही नहीं चच्चा, फिर आप इश्क में नहीं हो, फिर आप प्यार में हो कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। इश्क में इन सब चीजों मैंने तुम्हारी खातिर ये किया है वो क्या, जिस दिन सोचने लग जाते हैं बस खराब कर देते हैं, मामला खराब होने लगता है। उसी दिन से खराब हो जाता है। मैंने तो ये भी किया, चावल खाने स्टार्ट कर दिए तेरी खातिर। अच्छा, आपकी अपने खुद की मोहब्बत के लिए कोई पसंदीदा शायरी कौन सी अगर आप सुनाना चाहें तो? बहुत पहले एक शेर लिखा था कि प्यार कुछ सोचकर नहीं होता। प्यार कुछ सोचकर नहीं होता। मशवरा है कि सोचकर करना। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। ये काफी पहले आपने लिखा था जी। क्या बात, बहुत मैच्योर वाला ये जवाब था आपका। शेर भी बहुत अच्छा है वाकई। अच्छा, अमूमन ये देखने को मिलता है जो भी प्यार में होते हैं
कि वक्त की किल्लत, वक्त नहीं मिल रहा है या ब्ला ब्ला ब्ला, क्या नजरिया आपका इस सारे जो सिचुएशन होती है उस पे आप क्या? मुझे लगता है कि अगर आप सच में मोहब्बत में हैं जी, तो आपके पास 24 में से 25 घंटे होते हैं सामने वाले को देखने के। हाय हाय, क्या बात, सच है ये बात कि आप प्रायोरिटी पे सामने वाले शख्स को रखते हो। फिर आप बर्तन भी धो रहे हो तो बात कर रहे हो, आप बिजनेस भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जी। लेकिन अगर आपके दिल में वो बात ही नहीं है उस शख्स के लिए, तो फिर अगर वक्त को ऐसे आरी से भी काटा जाए और जर्रा जर्रा कहीं देना हो तो आप उस शख्स के लिए नहीं निकाल सकते। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर कोई इंसान किसी के साथ प्यार में होता है तो वो उसको एहसास दिलाना या फिर दिखाना या फिर इजहार करना वक्त वक्त पे ज़रूरी होता है? मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप सच में सामने वाले को यह एहसास ही नहीं कराएंगे कि आप मोहब्बत में हैं, तो सामने वाला कभी समझेगा ही नहीं कि आप मोहब्बत में हैं, है ना। कभी कभी सिर्फ लफ्ज़ों से ही काम चल जाता है। आपको कभी कभी ऐसा नहीं होता कि चांद तोड़ के लाना है या तारे तोड़ के लाने हैं। अगर आप अपने लफ्ज़ों से ही सामने वाले को ये महसूस करा सकते हैं कि भाई आपकी बहुत इज्जत है, आपके लिए बहुत बड़ी जगह है दिल में, तो वो काफ़ी होता है। क्या बात है। शायरों की नज़र काफ़ी पार की होती है, वो कहीं से भी जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अपना एक्चुअल में होता क्या है जो अपने होते? अपना वो होता है जो तुम्हें हंसते हुए भी टोक कर कहे कि उदास क्यों, ऐसे तो नहीं हंसते थे तुम। हाय हाय, वाह 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 वाह। तो मुझे लगता है कि अपनेपन की यही निशानी है कि आपको सामने वाला कितना ज्यादा समझता है, कि आपके हंसी के भी नंबर नोट हो कि ये वो वाली। लग रहा है किसी फिलोसफर से बात कर रहा हूँ मैं आज, माशाल्लाह वाकई। अच्छा, अमूमन लड़कियों के बारे में ये कहा जाता है कि एटीट्यूड वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बताते हैं, तो एटीट्यूड को आप अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, किस तरह से इस लफ्ज़ को लेते हैं? मुझे लगता है रुआब जो है वो एक लड़की का गहना है। हाय हाय। अगर किसी लड़की के चेहरे पे ऐसा रुआब दिखता है कि कोई लड़का उससे बात करने से पहले 10 बार सोचे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्या बात है। इजी टू अप्रोचेबल होना मुझे लगता है बेवकूफ़ी की निशानी है। हाय हाय जी, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि रुआब होना एक अलग चीज़ है और बदतमीज हो जाना एक अलग चीज़ है। क्या बात। आप इतने भी बदतमीज ना लगो कि सामने वाले से बात करते हुए आप बिल्कुल भी डाउन टू अर्थ ना रहो। क्या बात। तो आपको अपने दायरे में डाउन टू अर्थ होते हुए अपने एटीट्यूड को मैनेज करना आना चाहिए। क्या बात है, कितनी मैच्योरिटी की बातें आपसे सुनने को मिल रही हैं। तो माशाल्लाह, इसको आप जहाँ पर भी जाते होंगे फ़ायदे ही होते हैं मैच्योर होने के। कोई मैच्योरिटी के नुकसान भी बहुत है। क्या बात। जहाँ रोना होता है वहाँ मुस्कुराना पड़ता है। हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा, आपने अभी एटीट्यूड की बात की, तो क्या इस तरह से मतलब किसी के लिए सपोर्ट में ही ना आए या फिर किसी को सपोर्ट ही ना करें, या फिर ये लड़कियों के नज़दीक किस तरह से है कि कोई इंसान उनसे तवक्कुल की उम्मीद ही ना करे? ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जिस कुएं से, आपने सुना भी होगा जी, कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी नहीं सूखता। हाय हाय। तो जिस कुएं से पानी लेना ही छोड़ दिया जाए वो सूख जाता है। क्या बात। ये अल्लाह का कानून है। तो हमेशा ऐसे बनो कि लोगों की मदद करते रहो। लेकिन मैंने कहा था ना, इजी टू अप्रोचेबल बनना बेवकूफ़ी की निशानी है। क्या बात है, वाह। आजकल क्या है कि आप किसी से एक सलाह मांगो 10 देने आते हैं। क्या नजरिया? इंसान तो वही है जो सलाह ना देकर सिर्फ आपकी सुने, क्योंकि कई दफा आपको सलाह की जरूरत होती ही नहीं है। सिर्फ इतनी ही तवक्को होती है कि सामने वाला आपकी बात सुन ले, आपके एहसास समझ ले बस, और कह दे कि मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन ना ले। जी, क्या बात है।
अच्छा, आपका एक शेर था, इश्क में आदमी की ज़ात नहीं रहती है, वो सुनाएंगे और फिर उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर देना प्लीज़। पहले वो शेर सुनाए। इश्क में आदमी की ज़ात नहीं रहती है, आय है, इज्जते नफ्स की औकात नहीं रहती है। तो इस शेर को मैंने सिर्फ इसीलिए लिखा था कि मुझे लगता है कि हम इश्क में इतने ज़्यादा जज्ब हो जाते हैं कि हमें शायद इज्जत और इन सब से फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी आपको ख्याल नहीं होता है। तो इसी हवाले से मैंने लिखा था। और फिर इसके बाद के शेर थे कि साल दर साल गुजर जाते हैं एक रिश्ते में, और फिर रिश्ते में वो बात नहीं रहती है। क्या बात है। अच्छा, एक वो मैं मांगू वक्त नोटों सा तू चिल्लर सा थमा जाए, बहुत अच्छा शेर है वाकई। वो मुझे लगता भी है, वो सुनाना अगर आप सुनाए तो प्लीज। मैं मांगू वक्त नोटों सा तो चिल्लड़ सा थमा जाए, आय है, तेरी खैरात में अपना गुजारा हो नहीं सकता। वाह, हो नहीं सकता, क्या बात है, खैरात में अपना गुजारा हो नहीं सकता। अच्छा, अमूमन शायराओं को जो भी शेर कहती हैं या फिर नज़म वगैरह जो भी होती हैं, मर्दों से अमूमन उनकी शिकायत होती है कहीं ना कहीं। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? आपको भी शिकायतें हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। वही है कि नज़रिए की बात है। जैसे कि मैंने कहा था कि इश्क में नेकी कर दरिया में डाल, अगर आप इस बात के आसपास चलेंगे ना तो आपकी शिकायत ख़त्म ही हो जाएगी। बात किसी और से शिकायत की नहीं है, आपकी खुद से भी उतनी शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि आप तवक्को ही नहीं करते किसी से। आपकी जो तवक्को है खुद से है। क्या बात है। मुझे लगता है कि आप किसी और के सिर पे खुशी का बोझ नहीं डाल सकते। खुश रहना सिर्फ आपके हाथ में होता है। आप जिंदगी भर ये कह के किसी को नहीं चला सकते कि तू मुझे खुश रख सकता है या तेरे ऐसे करने से मैं खुश रह जाऊंगी। वो अगर आप मोहब्बत में हैं तो बेहतर यही है कि वो अपनी खुशी का ख्याल रखे, आप अपनी खुशी का ख्याल रखो, तो रिश्ते मजबूती से चलते हैं। क्या बात। अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी होती है। वो मर्दों पे ये बात डाल देना सारे मर्द एक जैसे, मुझे लगता है डाल देते हैं लोग, सारे मर्द एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, बेसिकली आप अजमेर से हैं, तो दिल्ली में शायरी के सिलसिले से आए हैं या फिर कुछ और भी करते हैं? मेरी जॉब यहीं पे है, मैं यहाँ पे NGO में काम करती हूँ और इसके अलावा शायरी भी साथ साथ चलती रहती है। दिल्ली आना वैसे तो बचपन से ख्वाब। दिल्ली में दिल लग गया है। हाँ, दिल्ली में दिल लग गया है। इस बात पे मुझे आप ही का एक बहुत खूबसूरत शेर याद आ रहा है कि क्या बात है? मुझको जवां किया था मेरे गांव ने, मगर सारी जवानी शहर की खिदमत में लग गई। हाय हाय, अपने शेर में खुद ही दाद देनी पड़ रही है मुझे। जी, ये शेर सच में बहुत ही संजीदा है और मुझे बहुत ही मेरे दिल के बड़ा करीब शेर है ये। क्या बात है, क्या बात है। मैं कुछ अनछुए से पहलू आपसे बीच बीच में से निकाल करके मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप शायर हैं और इतनी संजीदा बातें भी कर रही हैं और फिलॉसफी वाली भी बातें सुनने को मिली आपसे, कि क्या दूसरी मोहब्बत जायज़ है एक आशिक की नज़र से या फिर एक महबूबा के नज़र से? मैं फिर कहूँगी कि इश्क दोबारा नहीं होता है। मोहब्बत शायद बार बार हो जाए। खलील साहब कहते हैं कि इश्क तो होता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि इश्क तो एक ही बार हो सकता है, एक ही इंसान के साथ हो सकता है। आप दोबारा वो महसूस कर ही नहीं सकते जो आपने पहली बार कर लिया। क्या बात है। फिर तो वो जिम्मेदारी है, बस इश्क नहीं है। अच्छा, आजकल एक और नया ट्रेंड समझ लीजिए या फिर एक अलग एहसास है प्यार का, प्यार करने वालों का, लिव इन रिलेशनशिप। क्या कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, इस रिश्ते से? मुझे लगता है जिससे आपने मोहब्बत कर ली, इश्क कर लिया, वो साथ रहे न रहे खास कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आप तो उसी के साथ रहते हो। तो मुझे पता नहीं, लोग रह रहे हैं, मैं इसको ऐसे भी नहीं कहूँगी कि गलत है, क्योंकि हर शख्स की अपनी ज़रूरतें होती हैं। आप चाहते हो कोई आपको हमेशा संभाले, आपके साथ रहे, आपके साथ अच्छे बुरे पल काटे, तो कोई गलत बात तो नहीं है। लेकिन
जो लोग सिंगल हैं और जो सोचते हैं कि काश हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता वैसा होता, उन लोगों के लिए कहूँगी कि इतना ज़रूरी भी नहीं है। पहले खुद से मोहब्बत कर लो। क्या बात है। अच्छा, ये इसी रिश्ते में आजकल जो देखने को मिलता है, बहुत बहुत बुरे अंजाम तक ये पहुंचते हैं मामलात, और ख़ासतौर से लिव इन वाले ही ज़्यादातर दिखाई देते हैं। तो क्या इनमें क्या वजूहात रहे होते हैं, क्या कमियां रही होती हैं जो एक दूसरे के पास आने के बाद में इतना दूर हो जाते हैं और मुझे लगता है कि मोड़ पर पहुंच जाते हैं? करीब रहना ही मोहब्बत नहीं होती। जरूरी नहीं है कि आप एक साथ रहते हो तो आप एक साथ रहते हो सकता है आप एक साथ रहते हो, खाना खाते हो, सोते हो, लेकिन आप साथ में हो ही नहीं। और हो सकता है कि आप मीलों दूर रहते हो, लेकिन आप एक दूसरे के साथ इतना साथ हो कि आपको कभी एक दूसरे की कमी महसूस ही नहीं होती। शायद आपके तसव्वुर में वही शख्स चलता रहता है कि खाना भी आप उसी के साथ खा रहे हो, कहीं हो तो उसी के साथ हो। मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरे करीब अभी भी वो है। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे उसके होने की आरजू नहीं है, क्योंकि वो तो यही है ना। क्या बात, वो यही है। क्या बात। अच्छा, ये जो ब्रेकअप तक कहानी पहुंचती है और फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा खींची लेदर होती है आपसी रिश्तों में, एक दूसरे पे लांछन लगाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा लड़कों को ज़्यादातर वो किया जाता है कि इसी का सारा कसूर था। तो क्या कहेंगे इस पर? ऐसा नहीं है कि लड़कों को ज़्यादा कसूरवार ठहराया जाता है, लड़कियों को भी बहुत कुछ बोला जाता है कि इसका तो इधर कोई रिश्ता होगा, या फिर ये पैसे के पीछे होगी, या कुछ और। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के इस बात पे सुन रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सारी बातें करना ही बेवकूफ़ी है। आप इतने मैच्योर हो ही नहीं कि आप ये समझ पाओ कि ये रिश्ता टूट किस वजह से रहा है। एक दूसरे पे उंगली उठाते रहना सही नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस रिश्ते की ज़रूरत क्या है, किस तरह से ये रिश्ता बच जाएगा। अगर उस पे काम करोगे तो हो सकता है कि आप दोनों ही वो रिश्ता बचा लो। एक दूसरे पे उंगली उठा के तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी के साथ दोनों ऐसा मामला पेश आता है, दोनों अलग हो जाते हैं, तो मेंटली तौर पे किस तरह से उससे उभर सकते हैं, निकल सकते हैं, अगर आपको जिस पे रोशनी डालें तो? अगर इसकी बात करें तो मैं आज तक अलग हो ही नहीं पाई हूँ जहनी तौर से, तो मैं बता ही नहीं सकती कि आप कैसे अलग होकर रह सकते हैं। मैं आज भी यही कहूँगी कि मैं अलग होकर नहीं रह सकती, क्योंकि आप अलग हो ही नहीं ना, आप अपने आप को अलग कर ही नहीं सकते। अच्छा, आजकल एक चीज़ और चली है कि वन साइड लव, और लोग बोलते हैं कि उम्र ही गुजार देंगे इसी तरह से, सामने वाला को रेस्पॉन्ड करे नहीं करे, हम तो करते हैं वो नहीं करता तो क्या हुआ। मैं तो कहती हूँ ना, इश्क तो होता ही एक तरफा है। आपको सामने वाले से तवक्को ही क्या है? हाँ, इश्क तो आपने किया है ना, आप उस पर थोप नहीं सकते हो अपने एहसास कि मैंने तेरे लिए ये किया, या मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, या जो भी है, आप नहीं थोप सकते हो। आपको इश्क हो गया, सामने वाले को नहीं है, उसमें आप क्या करोगे? क्या बात। अगर आप उस इश्क में इतना खुश हो कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके आसपास क्या है क्या नहीं है, आप बस खुश हो, तो कोई गलत बात नहीं है इसमें। लेकिन अमूमन क्या होता है कि वन साइड किसी के लिए अगर फीलिंग होती है तो वो इसलिए भी बताने से डरता है सामने वाले से कि कहीं दोस्ती भी ख़त्म ना हो जाए। तो इस सिचुएशन पे आकर के बंदे को किस तरह से डील करना चाहिए? मुझे लगता है बात तो सही है, आपका कंसर्न भी सही होता है कि सामने वाले से दोस्ती भी ना टूट जाए, लेकिन आप ये देखिए कि आप उसे धोखा तो नहीं दे रहे। आपके मन में कोई और एहसास है, ये बात सामने वाले को पता ही नहीं है, ये गलत है। उसको एहसास कराना चाहिए, उसे एहसास कराने का और उसे जानने का पूरा पूरा हक है कि कोई शख्स जिसे मैं दोस्त समझती हूँ मेरे लिए ऐसे एहसास रखता है। उसके बाद वो फिर उसकी चॉइस है कि वो उस रिश्ते को आगे ले जाए या ना ले जाए, या उसको दोस्ती तक रखे, लेकिन धोखा नहीं देना चाहिए। प्यार में पैसा, धर्म, जाति या फिर ऑरा मैटर करता है? प्यार में तो बिल्कुल मैटर करता है, इश्क में मैटर नहीं करता। क्या बात है।
इश्क में आप किस धर्म के हो, किस जात के हो, किस आपके पास पैसा है नहीं है, कुछ भी मैटर नहीं करता। इसी बात पे एक किस्सा याद आता है कि मजनू को लोग कहते थे कि तेरी लैला तो काली है, लेकिन मजनू ने कहा था कि जो कुरान के वर्क जो लिखे गए हैं उस पे स्याही काली है। तो नहीं फर्क पड़ता यार, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है। शादी पसंद से करनी चाहिए या फिर घर वालों की पसंद से? देखो शादी के तो मैं इतना ज़्यादा शादी पे मैं इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने बहुत मोहब्बत करके शादी की है और एक साथ रह भी रहे हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि बस रह रहे हैं, तो मुझे लगता है शादी कोई इम्पोर्टेंस उतनी रखती नहीं है। अगर आप इश्क करते हो करो, किसने ये बंधन बनाए कि शादी करना ज़रूरी ही है? तो मुझे नहीं लगता कि उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। क्या बात। अच्छा, अच्छी ज़िंदगी क्या होती है? एक शायरा फिरदौस खान साहिबा से अगर पूछा जाए तो वो किस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगी? जो आप जी रहे हो बहुत अच्छी ज़िंदगी है। हाँ। क्योंकि जब आप अपने आसपास देखोगे, जो आपके पास है ना, आपको ऐसे भी लोग दिखेंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो खुश रहना जानते हैं। क्या बात। तो अल्लाह की नेमत है जिंदगी, आप जितना अच्छे से गुजार सकते हो गुजारो। तो अच्छी जिंदगी जैसा कुछ भी नहीं है, ये सब जहनी खेल है बस। जो है वो अच्छी जिंदगी है। क्या बात है। लड़कियां शादी के लिए पैसा ही प्रेफर करती हैं, प्यार के मामले में नहीं करती हैं, ऐसा अमूमन उन पे इल्ज़ाम होता है। किस तरह से इसका जवाब देंगे आप? देखिए, अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो कोई भी माँ बाप भी ऐसा नहीं चाहते कि हमारी बच्ची किसी ऐसी जगह चली जाए जहाँ उसको कुछ झेलना पड़ रहा है। क्या बात है। तो प्रैक्टिकली अगर आप शादी को ये सोच रहे हो कि आपकी ज़िंदगी बेटर हो, ये हो, प्रैक्टिकल सोच के कर रहे हो शादी, तो हाँ बिल्कुल आपको सोचना चाहिए। क्योंकि लड़कियों की ज़िंदगी में यही होता है कि या तो बाप के नाम से बुलाई जाती हैं या शौहर के नाम से बुलाई जाती हैं, तो उनको अपनी लाइफ का वो स्टेटस मेंटेन करना भी थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। प्यार के मामले में या मोहब्बत के मामले में मैं कह लूँ कि लड़कियां एक कदम आगे गुजर जाना चाहती हैं। वो कहती हैं जितना हम कर सकते हैं कर जाएंगी, है ना। तो पैसा मैटर नहीं करता। फिर तो एक लड़की इतनी स्ट्रांग भी है कि वो खुद कमा के अपने शौहर को खिला देगी। लेकिन शादी अगर प्रैक्टिकली करनी है तो मुझे लगता है ये ज़रूरी है और होना भी चाहिए। एक लड़का जो किसी से प्यार की उस इंतहा तक गुजर जाता है कि अपना दुनिया, अपना कारोबार, अपना जो भी कुछ उसने अर्न करना होता है, एक उम्र पर आकर के सब भूल जाता है किसी के इश्क में मुब्तला होने के बाद। अब वो इस सिचुएशन पे है कि अब जब शादी की बात आ रही है तो लड़की उससे बोल रही है कि पैसा, या फिर मैं घर वाले कैसे मानेंगे, बला बला बला, क्योंकि उसने तो सारा वक्त जाया कर दिया। तो अब वो शादी की बात आती तो ये देखने को मिलता है। तो क्या करना चाहिए फिर लड़कों के लिए? किस तरह की सलाह होगी आपकी यहाँ पर? यहाँ पे सलाह मेरी लड़कियों से भी है, लड़कों की ही बात नहीं करूँगी मैं, कि कभी हमें, अगर हम आज 21वीं सदी में हैं तो हमें इक्वालिटी पे ज़रूर बात करनी चाहिए। सिर्फ लड़का ही कमाएगा ज़रूरी नहीं है, आपको भी इक्वली उतना करना पड़ेगा। आपको भी, मुझे लगता है शादी से पहले करियर आपका सेट कर लेना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा से कहती हूँ इस बारे में कि कोई आदम का नाम साथ नहीं जी, मेरी ज़ात खामखा है फिर। तो इस बात का हर एक लड़की को ध्यान रखना चाहिए कि उसका भी एक स्टेटस हो, एक करियर हो जो कि ज़रूरी हो ना, उसके भी बैकग्राउंड में कुछ होना चाहिए। अब आप बात जहाँ मशवरे की कर रहे थे, तो मैं ये मशवरा देती हूँ कि एक मैच्योर रिलेशनशिप वो होता है कि आप सारी चीज़ें बैलेंस में करो। क्या बात। आप सामने वाले को वक्त भी बैलेंस में दो, आप
वक्त देने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आप अपने करियर पे भी फोकस्ड रहो, क्योंकि आपको पता है शादी करनी है तो ये इम्पोर्टेंट है, और जो कि होना ही चाहिए। सिर्फ लड़के के लिए ही नहीं, लड़की के लिए भी होना चाहिए कि मेरा जब तक इतना बैंक बैलेंस नहीं होगा मैं शादी कैसे करूँगी, है ना। तो वो दोनों ही तरफ से होना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर भी गुजरे हो कि आपने बहुत सारा वक्त प्यार मोहब्बत और फजूल चीज़ों में बर्बाद कर लिया है, तो भी अभी टाइम नहीं गया। अगर आपको सामने वाले से शादी ही करनी है तो 4 साल 5 साल और ले लो यार, और उस 4 साल 5 साल के अंदर अपने आप को उतना एस्टेब्लिश कर लो और क्लियरली एस्टेब्लिश कर लो कि हम अब 5 साल करियर पे फोकस रहेंगे, क्योंकि हमें शादी करनी है तो फैमिली को ये दिखाना भी होगा कि हम एक दूसरे के लिए कितना सीरियस है। सीरियसनेस इसी से झलकती है। लेकिन अमूमन देखने को ये मिलता है कि लड़ाई हो रही होती है इस बात पे कि मैंने 1 मिनट पहले आपको कॉल की थी, आपने उठाई क्यों नहीं, और ये वाली बात पे लड़ाई हो रही होती है घंटों। क्या बोलेंगे आप? मुझे लगता है जो भी इस लड़ाई को लड़ रहा है वो बहुत जायज़ लड़ रहा है, क्योंकि अगर आप सामने वाले ने आपकी कॉल 1 मिनट पहले नहीं उठाई, उसके 1 मिनट बाद में उसने कॉल की है, आप उससे 2 घंटे लड़ रहे हैं इस बात को लेकर के कि उसने 1 मिनट पहले आपकी 60 सेकंड कॉल पे बात क्यों नहीं की। देखो, उस 60 सेकंड का कफारा वो 2 घंटे ही होते हैं। अगर वो 60 सेकंड किसी ऐसे शख्स की जिंदगी से छीन लिए गए जिन पे सिर्फ उसी का हक था, तो उसे पूरा हक है वो 2 घंटे छीन के ले लेने का। क्या उसने लड़ने में 120 मिनट जाया नहीं कर दिया? वो जाया नहीं है ना, वो तो मोहब्बत है कि वो आपसे सिर्फ आपका वक्त चाहता है और कुछ नहीं। क्या बात। अच्छा, आपकी नज़र में फेमिनिज्म क्या है? देखो, इक्वालिटी तो होनी ही चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एक मेट्रो में विमेन कोच है, उसके अलावा भी हर एक डिब्बे में 2-2 सीटें छोड़ी जाती हैं। लड़कों को इस बात से बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आप अगर समझेंगे कि एक लड़की जब अपने पीरियड्स में पूरे पैर सूजे होते हैं, चलने की हिम्मत नहीं होती, कमर टूट रही होती है, लेकिन उसको पता है मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, मुझे कॉलेज जाना ही पड़ेगा, मुझे एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, तब वो सफ़र कर रही होती है और वो जिस दर्द से गुजर रही होती है उसका इलाज आप नहीं कर सकते, उसका सपोर्ट भी आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इतना ही कर दे कि वो जो महिला के लिए बनाई हुई सीट है वो खाली कर दे, तो भी काम हो जाता है। वो जो राहत होती है एक औरत के लिए बहुत बड़ी होती है। सेम इसी पे अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अभी हमारी सरकार ने बस फ्री कर दी थी औरतों के लिए। इस पे भी बड़े सवाल उठे थे। इवन इतना तक हुआ था कि बस वाले बस रोकते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि फ्री की सवारी चढ़ जाएगी। क्या बात है, बिल्कुल देखने को मिलता था। हाँ, ये हुआ है और औरतें इससे भी जूझी हैं, इससे भी निकली हैं। तो हम सिर्फ सोच लेते हैं, हम अपनी सोच बना लेते हैं कि इन्हें ज़्यादा मिल रहा है। एक्चुअली वो ज़्यादा नहीं है, वो उनके जो वो कर रही हैं या जो उनके साथ होता है बायोलॉजिकली, उसके लिए वो ज़रूरी है, बस इतना ही है। बाकी इक्वालिटी से तो हर औरत चल रही है। अच्छा, वैसे शादी के लिए एक लड़की को किस तरह के इंसान को चुनना चाहिए जो क्या आज के और पुराने जो भी ख्यालात या बातें हैं उन सब में मेल खाता हो? अगर आप प्रैक्टिकली शादी करने की बात करते हैं तो मैं इतना ही कहूँगी कि शादी उससे करो जो आपसे मोहब्बत करता हो। क्या बात है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं यही सोचते रह जाते हैं ना कि हम सामने वाले से मोहब्बत करते हैं, चलो एडजस्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है प्रैक्टिकली शादी उसी से करनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता हो, जो आपके लिए एडजस्ट करने के लिए राज़ी हो। क्या बात। अच्छा, वो पीछे एक क्वेश्चन छूट गया था, मैं आपसे वो पूछता हूँ, क्या वो प्यार एक नज़र में हो सकता है जैसे अमूमन फिल्मों में देखने को सुनने को? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, एक नज़र में भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपको कई नज़रें लग जाएं लेकिन प्यार ना। हाय हाय, क्या बात। क्या ऐसा होता है जो क्या लगता है कि हाँ पहली नज़र में देखा है और हो गया?
हाँ बिल्कुल होता है। आपकी घंटियां बजने लगती हैं, घंटे टाइप घंटियां बजने लगे कह दो, या वाइब मैच होना कह दो, आपको समझ आ जाता है कि इससे कुछ तो ताल्लुक था, इससे कुछ तो रब्त रहा होगा शायद कभी, या ये चेहरा तो बड़ा जाना पहचाना लग रहा है, ये खुशबू तो मुझे इतना खींच रही है कि मैं नहीं रुक पाऊंगी या रुक पाऊंगा। तो एक लड़की के लिए क्या, लड़के के अंदर क्या मैटर करता है? उसका लुक, बात करने का अंदाज, या फिर मैच्योरिटी, क्या, या पैसा, या फिर ये हर लड़की के लिए अलग हो सकता है। हर एक लड़की के लिए अलग हो सकता है। मेरे लिए जो ये मैटर करता है वो ये करता है कि सामने वाला कितनी इज्जत दे सकता है। अगर सामने वाला आपको इज्जत ही नहीं दे सकता तो फिर कुछ भी अच्छा लगना फजूल है। क्या बात है। तो हाँ, हर लड़की का अलग होता है, और मुझे नहीं लगता कि जिन्हें मोहब्बत की तलाश होती है उनके लिए चेहरा, लुक्स, पैसा कुछ भी मैटर करता होगा। शायद किसी के लिए इंटेलिजेंस मैटर करती है, शायद किसी के लिए साथ मैटर करता है, किसी के लिए सिर्फ नर्म लहजे से काम बन जाता है। क्या बात है। अच्छा, चलते चलते अभी वक्त का थोड़ा तकाजा है, तो कुछ आपने कुछ शेर या गज़ल को आप सुनाना चाहें तो प्लीज़ सुनाएं। यही किस्मत है मेरी जान की तन्हा देखूं, हाय हाय, उम्र भर मैं यहीं बैठी तेरा रास्ता देखूं। क्या बात है, वाह। देखने वालों ने किस तौर से देखा तुझको, इन झुलसती हुई आंखों से मैं क्या क्या देखूं। वाह 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 वाह। देखने वालों ने किस तौर से देखा तुझको, इन झुलसती हुई आंखों से मैं क्या क्या देखूं। वाह। एक तेरी ट्रेन के जाने पे ये बचता है कि बस, आए है। एक तेरी ट्रेन के जाने पे ये बचता है कि बस, मौत आती हुई देखूं तुझे जाता देखूं। वाह वाह वाह। मौत आती हुई देखूं तुझे जाता देखूं। चाहती हूँ कि मैं दफ्तर की मशक्क़त से जब, है चाहती हूँ कि मैं दफ्तर की मशक्क़त से जब घर को लौटूं तो कोई राह मेरी तकता देखूं। वाह वाह। घर को लौटूं तो कोई राह मेरी तकता देखूं। और आखिरी शेर की, सोचती हूँ बड़े होकर भी उठाएंगे बोझ, नन्हे कांधों पे जो भारी कभी बस्ता देखो। वाह 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 वाह। नन्हे कांधों पे जो भारी कभी बस्ता देखो। वाह 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 वाह। सारे पहलू अमूमन हमने छू लिए हैं, एक थोड़ा सा और रह गया था। दोस्ती से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपके नज़रिए में, आपकी नज़र में दोस्ती की क्या अहमियत है? दोस्ती तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़रूरी और बहुत अहम रिश्ता है दोस्ती, अगर सही शख्स से हो। सही शख्स की पहचान क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि धोखे में रखना सही शख्स की अलामतें नहीं होती। तो कोई धोखे में ना रखे, जैसा है वैसा रहे, कोई नकाब ना हो उसके चेहरे पे। तो हाँ, दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं, और शायद कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी में जब कोई काम नहीं आ रहा होता तो दोस्त ही काम आता है। लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल, लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, बशर्ते आपको एक दूसरे से मोहब्बत है, इश्क है। अगर इस तरह का कुछ है तो ज़रूर आपकी दोस्ती जो है आपके रिश्ते पे रिश्ते का एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। बाकी मुझे लगता है कि आप कितना ही दोस्ती में करीब रह लो, क्योंकि अपोजिट जेंडर ऑलवेज अट्रैक्ट, तो मुझे लगता है कि लड़के और लड़की की दोस्ती थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है दोस्ती तक रख पाना। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो आज की जो हमारी मेहमान थी मोहतरमा फिरदौस साहिबा, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। मिलते हैं फिर किसी और ख़ास मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमें अपना प्यार यूं ही बनाए रखें।